हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में एक नई चैप्टर के साथ दैट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो सॉरी फॉर दैट, क्लास 10 से रिलेटेड क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स, द बेसिक्स रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल का क्या क्या बेसिक्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा कुछ आज के डिस्कशन में। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट वन पॉलिनोमियल्स का ओरिजिनल फॉर्म ये क्या होता है, ऐसा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। अ वेरी सिंपल फॉर्म जिससे कि आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, ये है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ओके, एंड दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, जो हाईएस्ट पावर हमारा है वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, दैट्स व्हाई। अभी देखो ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन पॉलिनोमियल का। अब इसके बेसिस पे एग्जांपल्स कैसे कैसे होते हैं पॉलिनोमियल के। ओके, एग्जांपल देखना, ऐसा होता है, ऐसा x प्लस 5, ओके, ऐसा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ओके। नाउ द थर्ड वन x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल होता है। तो अब क्या है ना कि डिग्री क्या होगा, ओके, इसका अगर आप फॉलो करोगे डिग्री क्या होना चाहिए। तो अभी बताए आपको कि हाईएस्ट पावर इज द डिग्री, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, 3, दैट्स व्हाई इसका डिग्री कितना लिखोगे आप, 3। इसका हाईएस्ट पावर कितना, 2, देन डिग्री विल बी 2। एंड द लास्ट वन, सॉरी द फर्स्ट वन, ओके, हाईएस्ट पावर कितना था, इट इज 1, देन डिग्री आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, उसी तरह से अगर आपको बड़ा पॉलिनोमियल लिखना है, x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 9 प्लस मान लो 9x प्लस 10। ओके, तो इसका डिग्री आप कितना लिखोगे, 4। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है। ओके, इस टाइप का पॉलिनोमियल्स का पॉसिबिलिटी अराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी आते हैं, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, या फिर कितना आपको पढ़ना है। फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट में लीनियर पॉलिनोमियल। अभी जो आप देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, बस समझना ट्रिक, इसका डिग्री 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितना, 1। ऐसा हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 8 y प्लस 7 2y प्लस 8। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स जिसमें मैक्सिमम पावर 1, ओके, ये कहलाते हैं लीनियर। नाउ द सेकंड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, कैसे याद रखोगे, मैक्सिमम पावर दैट इज डिग्री कितना, 2, है ना। एग्जांपल पे आ जाओ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ओके, 2y स्क्वायर प्लस 8 कैन बी। आपके माइंड का कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे x का टर्म था, यहाँ पे आपके माइंड में होगा कि बीच में y का टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है y का टर्म। स्टिल उसके बावजूद इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फॉलोड उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जिसका मैक्सिमम पावर 2, बस इतना याद रखना, जिसका मैक्सिमम पावर 2 ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, द थर्ड वन पे आ जाओ आप। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। ओके, ऐसा लिख सकते हो आप एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसका मैक्सिमम पावर कितना 3। अभी देखो इसके नीचे का एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। क्या चीज इसमें मिसिंग है, x वाला टर्म। स्टिल उसके बावजूद इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा टर्म मिले एक्स क्यूब प्लस 27 कैन बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी सारे टर्म्स मिसिंग है, बीच वाले टर्म्स नहीं है इसमें, स्टिल इट कैन बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस टाइप ऑफ टर्म्स, इस तरह के टर्म्स जिसका मैक्सिमम पावर कितना 3, ओके, ये कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ द फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री कितने का 4 का, है ना। ऐसा एग्जाम्पल पे आओ, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 27। सपोज दैट एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि मैक्सिमम पावर 4 और बाकी सारे टर्म्स को लिखे हुए, है ना, किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, सपोज दैट, है ना। अभी मान लो ऐसा भी एक एग्जांपल आता है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27। बीच वाला एक टर्म नहीं है ना। 8x जो आपको दिख रहा है दिस इज नॉट अवेलेबल, स्टिल उसके बावजूद इट इज अ क्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10। अभी देखो दो टर्म गायब है ना। एक ये वाला टर्म भी नहीं है, x क्यूब वाला, और x वाला भी टर्म नहीं है, उसके बावजूद मैक्सिमम पावर कितना 4। दैट्स व्हाई कैन बी अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बातें याद रखना होगा आपको, है ना, कि हमको सिर्फ मैक्सिमम पावर से मतलब है। तो मैक्सिमम पावर 4, दैट्स व्हाई इट कैन बी अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये चीज पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग जो कि आपको बताया, ये टोटल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। आज के डिस्कशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे, बाद के डिस्कशन में आपको एग्जांपल्स मिलेगा। ओके, नाउ इसके बाद का जो हमारा 5th डिस्कशन आता है 4 पॉलिनोमियल्स के बाद, वो कुछ ऐसा होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। अब ये कैसा वैल्यू है ना, सपोज दैट a polynomial equal to px equals to, मान लो एक छोटा सा पॉलिनोमियल 2x प्लस 3। ओके, और मान लो आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है एट x इक्वल टू 5। एट x इक्वल टू 5 आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ना। कैसे आप फाइंड आउट करोगे? कुछ ऐसा, p
एट 5, बस ये फॉलो करना कि जहां पे x लिखा हुआ है आप वहां पे क्या पुटअप करोगे 5, ओके, बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3। जिस जगह पे x लिखा हुआ है वहां पे आप क्या पुटअप करोगे 5, है ना, तो ऐसा हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 एंड दैट इज 13। दिस इज व्हाट द वैल्यू। किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो एट एनी पॉइंट। मान लो सपोज दैट ये x इक्वल टू 9 होता, है ना, तो क्या करते, अभी जिस जगह पे आपको x दिख रहा है उस जगह पे आप 9 रखते और यहां पे भी क्या करते 9 रखते, तो व्हाट विल हैपन 9 2 जो 18, ओके, और लास्ट में कितना आ जाता 18 प्लस 3 दैट इज 21। ये था पॉसिबिलिटी, ओके। अभी मान लो ये px आपका अभी ये लीनियर था, है ना, मान लो ये क्वाड्रेटिक होता x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सपोज दैट, और मान लो x बराबर यहां पे 3 होता, देन कैसे फाइंड आउट करते, है ना, तो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, क्या था कि यहाँ पे आपको x दिख रहा तो आप क्या करोगे ऐसा लिखोगे p3, बिकॉज x इक्वल टू कितना 3 है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या करोगे 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5, जहां पे x है वहां पे क्या रखोगे 3 रखोगे आप, तो ऐसा हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 5 एंड फाइनली 9 6 15 प्लस 5 दैट इज 20 इज योर आंसर। तो अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है ना, कि आपको अगर मान लो एट दैट प्लेस x का वैल्यू कुछ भी आपको दे दे, है ना, तो उस प्लेस पे क्या करना होता है कि सिर्फ पुटअप करना होता है उस वैल्यू को आपको सिर्फ पुटअप करना होता है, बाकी आंसर आपका निकल जाएगा। इट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, ओके। नाउ अगेन नेक्स्ट वन पे आ जाओ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ओके। तो जीरोस बस शॉर्ट में समझना, वो जीरोस क्या होता है कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू आप पुटअप करोगे कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए, ओके। x का कौन सा ऐसा वैल्यू आप इस पे पुटअप करोगे कि इस एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू 0 हो जाए, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करते हो आप इसको, इस एक्सप्रेशन के इक्वल टू लिख दो 0, px इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ओके, एंड नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इक्वल टू, जब आप 9 का रूट ओवर करोगे स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, व्हाट विल बी देयर प्लस माइनस 3। फॉलो कर रहे हो आप? अभी मतलब क्या समझ में आया, ये जो x बराबर प्लस माइनस 3 आया आपका, है ना, आप इसको ऐसा लिख दो x इक्वल टू प्लस 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3। वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल इसलिए लिए हुए, वेरी शॉर्ट, है ना, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको, ओके। नाउ px इक्वल टू इतना आपके पास आ गया था कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि x बराबर प्लस 3 और x बराबर माइनस 3 पे ये एक्सप्रेशन हमको 0 देगा, है ना। लेट्स पुट अप, ऐसा कर दो प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 दैट इज 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यस इट इज पॉसिबल, ओके। अगेन माइनस 3 का स्क्वायर कर दो आप,
-3 का स्क्वायर -9, दैट इज 9 - 9 इक्वल टू 0। अगेन इट इज पॉसिबल, फिर से ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है कि हाँ भाई -3 पे भी आंसर कितना है, 0 है, और +3 पे भी आंसर कितना है, 0 है। देन बस यही से जैसे ये 0 होता है, एक्सप्रेशन का वैल्यू आप जैसे 0 फाइंड आउट करते हो, देन यू कैन से, इस केस में आप कह सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ऐसा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर +3 and -3, +3 and -3। तो वैसे वैल्यूज है ना, वो सारे वैल्यूज जिनको पुटअप करने पे एक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आता है ना, दे आर कॉल्ड जीरोस। ओके, या तो जीरोस कहते हैं, और या तो अदर वर्ड्स में इसको आप क्या कहते हो, दे आर कॉल्ड रूट्स। या तो जीरोस कहलाता है, या तो क्या कहलाता है, ये रूट्स कहलाता है। बस इतना आप याद रखना, व्हाट आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके ओके, लास्ट में आप लिख सकते हो कि जीरोस के लिए मान लो सपोज दैट x बराबर अल्फा इज ए 0, देन क्या हो जाएगा, p अल्फा शुड बी इक्वल टू 0। p का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन अल्फा। ओके, ये 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई जीरोस, मतलब इतना से आप समझ रहे हो कि हाँ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। वो हमारा कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग टॉपिक क्या है, लास्ट वन इज दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सिंपल एक्सप्रेशन अगर आप लोगे क्वाड्रेटिक का तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, x² प्लस bx प्लस c, मीन्स क्या, मैक्सिमम पावर कितना, 2। ये बात आपको पता है ना, कि मैक्सिमम पावर कितना होगा, देयर विल बी 2, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात पढ़ लेना आपकी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहेंगे कि मान लो सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा x² प्लस 5x प्लस 6, एक छोटा सा, है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हो, x² प्लस 5x प्लस 6 को, तो कुछ ऐसा होता है कि कांस्टेंट टर्म को आप क्या करते हो, ब्रेक करते हो। कांस्टेंट टर्म को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, इसको तोड़ना पड़ता है। 6 को आप लिख सकते हो क्या, 3 × 2। ऐसा भी हो सकता है कि 6 को आप लिखोगे 6 × 1, है ना। जैसे ही आप इसको फैक्टर्स में लाते हो, जैसे ही आप इसको फैक्टर्स में लेकर के आते हो, तो क्या करना होता है, फैक्टर्स को या तो जोड़ देना होगा या तो घटाना पड़ेगा। अभी जोड़ दो, 3 + 2 5 होता है ना, और वही फैक्टर्स को जोड़ के आप देखो, यस ये मिडिल टर्म आता है। वो जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, ये मिडिल टर्म आना चाहिए। आपके माइंड में एक बात और चलेगा कि सर यहाँ पे 6 - 1 भी 5 होता है ना, 6 और -1 भी 5 होता है, बट इन दैट केस इट इज नॉट 6 and +1, इट इज 6 and -1। मतलब ये जो -1 आप करोगे ना, तो 6 × -1 इट विल गिव यू -6। ओके, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, +6 दिख रहा है, दैट्स वाई ऊपर के फैक्टर्स जो है ये अलाउड होंगे। ओके, तो ऐसा करना होगा आपको, x² प्लस, वहां पे आप इसको लिख सकते हो अब आप 3x प्लस 2x, वेरी वेरी सिंपल, एंड देन +6, और फिर क्या करते हो आप, कॉमन लेते हो, है ना। इसमें कॉमन लोगे आप, x बचेगा यहाँ पे बाहर, और इसमें बच जाएगा x प्लस 3, फॉलो करना, प्लस यहाँ पे कॉमन ले लो 2, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3, एंड लास्टली इस x प्लस 3 और x प्लस 3 इसको भी आप बाहर ले लो, तो x प्लस 3 बाहर आ जाएगा,
क्या बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे x यहाँ पे 2, तो इट इज x प्लस 2। अभी देखो ये टूट गया है ना, आपको सॉल्व करना था कि ये सॉल्व कैसे होगा। पहले तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तोड़ दिए, बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल बट कैन बी अ कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसा x प्लस 3 x प्लस 2 आ गया, वो तोड़ के, ये आप क्लास 9th में भी पढ़े हो है ना, लास्ट फैक्टर्स को कैसे तोड़ते हैं। अभी देखो इतना बराबर 0 कर दो, ऐसा कर दो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा, ये भी 0 के बराबर, तो ऐसा हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये भी 0 के बराबर, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर लास्ट में क्या करोगे, देखो ये 3 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3, ये 2 इस तरफ आएगा, x इक्वल टू -2, तो -3 एंड -3 and -2, these are the zeros of this quadratic polynomial। इस तरह से जीरोस को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा -3 और -2 ये दो जीरोस निकल गया। ये चीज बहुत ही सिंपल है रिगार्डिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड द लास्ट थिंग रिगार्डिंग दैट, इसके रिगार्डिंग लास्ट थिंग आप क्या करते हो, रिलेशंस पढ़ते हो। सारा कॉन्सेप्ट है आज के डिस्कशन में, आप जितना चीज पढ़ रहे हो, ऑल दिस आर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, मान लो सपोज दैट अल्फा एंड बीटा ये जीरोस है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, रिलेशन, पहला रिलेशन क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस। जब आप जीरोस को सम करते हो तो ऐसा लिखो, अल्फा प्लस बीटा। ओके, पहला रिलेशन क्या लिखते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये बात याद रखने वाली बात है। ओके, सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस आया, अभी आपको दिखाए थे कि जब भी आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो दो जीरोस आएगा, और ये इसका बात को आप कैसे कंफर्म करोगे, तो मैक्सिमम पावर जितना, ओके, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का पॉसिबल होता है। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब ये b कौन है भाई, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a कौन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो बस दो बात पे याद रखना आपको, इस पे और अल्फा बीटा पे। अभी देखो सारा कुछ मिटा दे रहे, हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, है ना। ये दो बात बस क्या क्या चीज पे आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे अल्फा पे फोकस्ड रहना है, एक बीटा पे फोकस्ड रहना है, और एक यहाँ पे ए बी सी, किस पे फोकस्ड रहना है आपको, ए बी और सी पे। ओके, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और नेक्स्ट में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, आप क्या लिखते हो इसको, c/a। बस ये दो चीज आपको याद रखना होता है ना रिलेशन में, सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c/a। ये दो चीज रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट और उसके रूट से। ओके, और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, बस ये दो रिलेशन, इसको आप समराइज कर सकते हो। बस ऐसा याद रखना, फटाफट याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। और a b c क्या है, तो a b c आर कोएफिशिएंट, a b c क्या है, a b c दे आर कोएफिशिएंट।
ओके, अगर आप इतना चीज फॉलो करते हो, है ना, तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल इस पे आपको दिखाते। अभी जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फॉलो करना, एकदम उसी के बेसिस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के बाहर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। आप इसके नीचे ऐसा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो क्या निकलेगा? देखो, कंपेयर कर दो, a बराबर 1 होगा, b बराबर कितना लिखोगे आप? 5 लिखोगे, और c बराबर कितना लिखोगे? c बराबर 6 लिखोगे। और देखो वहां पे याद होना चाहिए आपको कि अल्फा बीटा क्या आया था? एक रूट आया था -3 और एक रूट आ गया था आपका -2। ये दो चीज आया हुआ था हमारे पास, एक -3 था और क्या था? -2 था। अब इस बेसिस पे आप इसको फॉलो करो, अल्फा प्लस बीटा, एकदम स्पीड में फॉलो करना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 -2, यही से -3 -2 इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। अच्छा देखो, -5 बराबर क्या? -b/a होता है क्या? है ना, ऐसा करो तो -b/a दैट इज -5, ऐसा -5/1 इज इक्वल टू -5। यस यस, इट इज -b/a के बराबर आ रहा है। मीन्स व्हाट? हमारा प्रूफ एग्जिस्ट कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एंड अगेन अल्फा इंटू बीटा पे आ जाओ, अभी आपको प्रूफ दिखाने, सिंपल प्रूफ। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ते हो आप? c/a। अल्फा इंटू बीटा कर दो, कितना करोगे? -3 इंटू -2। ओके, ऐसा कर दो, -3 इंटू -2, क्या लिखोगे यहाँ पे? -3 2 6। और यहाँ पे c/a करोगे तो क्या करोगे आप? c/a, c कितना दिख रहा? 6, और a कितना दिख रहा? 1। ऐसा करोगे, 6/1 दैट इज 6। सही है भाई? जो रिलेशन आप पढ़ रहे हो, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज के डिस्कशन में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस किए। ओके, इसके बाद का जितना डिस्कशन होगा तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स विल बी प्रोवाइडेड। ओके, ताकि आपका क्या होगा कि आज जो कॉन्सेप्ट जितना पढ़े हो उसका एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन ऑन दिस कॉन्सेप्ट विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स आगे के डिस्कशंस में ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।